अच्छा ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास का वीडियो आज अपलोड हो जाएगा, ठीक है। एडिटिंग वेडिटिंग हो चुका है, मतलब कन्वर्शन वगैरह, तो वो अपलोड कर दूंगा इस वाले पार्ट के साथ। देखो, तो कहाँ से बाकी है? मिनट है, इसका डायग्राम कट गया। अच्छा ठीक है। देखो, लास्ट क्लास में एन टाइप पी टाइप पढ़ लिया था। अब पी एन जंक्शन से करना है हमें, ठीक है। लास्ट क्लास में वी हैव डन एन टाइप एंड पी टाइप। जस्ट फॉर रिविजन, एन टाइप में हम लोगों ने पेंटावेलेंट डाला था जहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल रहा था। पी टाइप में हमने ट्राईवेलेंट डाला है जहाँ पे हमें एक एक्स्ट्रा होल मिल रहा है, यानी वन लेस इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों को जोड़ देना है एक साथ, पी एंड एन को एक साथ कंबाइन करेंगे। अब देखो होता क्या है जब हम पी एंड एन को एक साथ कंबाइन करते हैं, तो इसका एक वीडियो है, इट विल बी मच मोर इजियर टू अंडरस्टैंड। जंक्शन, तो जो वीडियो है पहले वो देख लो, इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे मिलता पहला, यहाँ पे देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। आवाज़ वगैरह क्लियर है ना? हो ना अभी सब? हाँ या ना? हाँ ठीक है। वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। पीएन जंक्शन, यहाँ पे एक सेमीकंडक्टर है, यहाँ पे एक सेमीकंडक्टर है। इस सेमीकंडक्टर पे ये जो येलो वाले डॉट्स है ना, दीज आर होल्स एंड दिस रेड थिंग्स आर इलेक्ट्रॉन्स। तो इधर वाले में देखो, होल्स इज क्वाइट लार्ज इन नंबर कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर कहीं किसी साइड में होल ज़्यादा है तो होल्स आर पॉजिटिव चार्ज। तो अगर होल ज़्यादा है तो दिस इज पी टाइप सेमीकंडक्टर। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो दिस इज एन टाइप सेमीकंडक्टर, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, पी टाइप एंड एन टाइप। अब दोनों को जोड़ देंगे एक साथ, तो दिस P विल कम इन कॉन्टेक्ट विद द N। अब देखो P को N के कॉन्टेक्ट में लाओगे तो होता क्या है, थोड़ा इसको स्लो कर देते हैं। अब P और N को हम जोड़ देंगे। देखो, जैसे ही P एंड N को टच करोगे, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स, इनको यहाँ पे होल मिल रहा है बैठने के लिए। होल यानी वैकेंसी, खाली स्पेस। तो इधर वाले इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे वैकेंसी मिल रहा है जहाँ वो जाके आराम से बैठ सकते हैं, यानी दे कैन फिल द वैकेंसी, एम्प्टी सीट्स। तो वो वही करेंगे। इधर के एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप में शिफ्ट होके, मतलब होल वाले रीजन में शिफ्ट होके वहाँ पे जाके बैठना स्टार्ट करेंगे। तो देखो धीरे धीरे, देखो धीरे धीरे इस साइड के इलेक्ट्रॉन्स इस साइड में शिफ्ट हो रहे हैं। जो यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन्स थे उनको यहाँ पे बहुत सारे वैकेंसी मिले क्लोज टू, ये सब जाके जिसको जो वैकेंसी पहले मिला वो वहाँ पे जाके बैठ गए। जैसे तुम लोग नहीं होते कि किसी कॉन्सर्ट में गए और वहाँ पे चेयर मिला, तो जिसको जो चेयर पहले मिला वो वहाँ पे बैठ जाता है। इन लोगों ने वही किया, जो इलेक्ट्रॉन्स जिसको होल सामने मिला वो जाके वहाँ पे बैठ गए। अब सवाल ये है कि यहाँ पे और भी इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे और भी होल्स है। अब इनको भी इन्हीं होल्स पे आके बैठना है। बट प्रॉब्लम ये है कि जब ये यहाँ तक आते हैं तो दे कैनॉट फ्लाई हियर ना, ये धीरे धीरे आएंगे। तो ये रेड वाला पहले यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा। बट जब ये और आगे जाने का ट्राई करेगा, देखो यहाँ पे सब के सब इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये रेड वाला यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक आने के बाद इट विल गेट रिपेल्ड बाय दीज इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बेचारा इसके आगे आ ही नहीं पा रहा है। यहाँ पे रिपल्शन इतना ज़्यादा हो गया है कि ये लोग और आगे आ ही नहीं पा रहे। इन सब को पुश करके वापस यहाँ पे भेजा जा रहा है। ये सामने आने का ट्राई करते हैं तो पुश करके यहाँ पे भेज देते हैं, ये सामने आने का ट्राई करते हैं तो रिपेल करके वापस भेज देते हैं। बिकॉज ये यहाँ पे जाके पूरा एक नेगेटिव वॉल क्रिएट हो गया है।
पूरा नेगेटिव एक वॉल। दिस इज रिपेलिंग ऑल द इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे नेक्स्ट आके बैठना चाहते हैं। तो इसका मतलब फर्दर कोई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं हो पा रहा है। तो अब जो पहले पहले जाके बैठ गए वो तो बैठ गए, बट इसके अलावा नो वन इज एबल टू क्रॉस दिस पाथ, इधर नहीं आ पा रहे कोई और। तो इसका मतलब अगर फर्दर लोग नहीं आ पा रहे हैं तो यहाँ पे हमने एक बैरियर क्रिएट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे सारे नेगेटिव चार्जेस हैं तो इट विल बी नेगेटिव बैरियर, यहाँ पे सब पॉजिटिव चार्जेस हैं तो दिस विल बी ए पॉजिटिव बैरियर। बिकॉज यहाँ पे भी नहीं आ पा रहे हैं ना, वो यहाँ पे आते हैं रिपल होकर वापस यहाँ पे चले जाते हैं। तो ये पूरा रीजन खाली है पॉजिटिव चार्ज का, और ये पूरा रीजन नेगेटिव है नेगेटिव चार्ज का। तो इसके बाद तो ये साइड बन गया नेगेटिव, दिस साइड बिकम्स पॉजिटिव, एंड दिस क्रिएट्स अ बैरियर नोन एज पोटेंशियल बैरियर। बैरियर मतलब वॉल जिसको तुम क्रॉस नहीं कर पा रहे हो। तुम्हें करने दे कौन नहीं दे रहा है तुम्हें करने, ये इलेक्ट्रॉन्स, दे आर रिपेलिंग यू। तो वहाँ पे क्रिएट हो गया ये बैरियर, और इस बैरियर वाले रीजन को हम बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। तो ध्यान से सुनो फिर कहानी कितना तक आगे गया है। एन टाइप और पी टाइप को जैसे ही टच किया, एन टाइप से मतलब जहाँ पे नेगेटिव ज़्यादा थे वहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए सामने के होल्स में पी टाइप के, और वहाँ पे जाके बैठ गए। अब ये बैठ के फर्दर इलेक्ट्रॉन्स को आने दे नहीं रहे, तो यहाँ पे क्रिएट होगा नेगेटिव वॉल, यहाँ पे क्रिएट हो गया पॉजिटिव वॉल, और इस पूरे रीजन को बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन क्या होता है, जहाँ पे पी साइड में जो मेरा होल वाला साइड था वहाँ पे जाके एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स बैठ गए हैं, और एन टाइप में कुछ होल्स डेवलप हो गए जहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन थे। ऐसे रीजन को बोला जाता है डिप्लीशन रीजन। देखो तुम्हें डिप्लीशन रीजन तक कहानी समझ में आया कि नहीं? अगर आया है तो यस लिख लो, नहीं आया या फिर से कुछ कहना है तो टाइप कर लो। डिप्लीशन रीजन तक वेदर इट इज क्लियर और नॉट। बाकी लोग अच्छा ठीक है। देखो अगेन मैं थोड़ा फिर डायग्राम में समझा रहा हूँ, देन होपफुली थोड़ा और क्लियर होगा। तो मेरा पी टाइप है ये वाला ब्लू वाला। पी टाइप में देयर आर होल्स, लार्ज नंबर ऑफ होल्स, बहुत सारे होल्स होंगे, इसीलिए उसका नाम पी टाइप है। एंड देन एन टाइप ड्रॉ करते हैं रेड से, तो ये हो गया एन टाइप। एन टाइप में देयर विल बी मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो होता ये है कि जैसे ही दोनों को टच करोगे यहाँ के इलेक्ट्रॉन जाके यहाँ पे बैठ जाएंगे, बिकॉज इनको यही सीट सबसे पहले मिल रहा है खाली। तो इधर के इलेक्ट्रॉन्स अगर वहाँ पे बैठ गए तो यहाँ से गायब हो गए। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से गायब होंगे यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा होल यानी वैकेंसी, और इधर के इलेक्ट्रॉन जाके वहाँ पे बैठ गए, यानी यहाँ पे जाके मतलब इस होल पे जाके बैठ गए। ये इस पे बैठ गया, ये इस पे बैठ गया, यानी होल्स आर नो लॉन्गर देयर, ये होल गायब हो चुके हैं। अब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का राज है। अब क्या हो रहा है कि वो तो बैठ गए, अब इसको भी बैठना है वहाँ पे जाके होल पे। अब ये जब यहाँ पे सामने आ रहा है वहाँ पे बैठने के लिए, जब यहाँ पे आ रहा है तो ये इसको रिपेल करके, सिंस इट इज़ बोथ अ नेगेटिव चार्जेस, इसको रिपेल करके वापस यहाँ पे भेज रहा है। ये जब सामने जाने का ट्राई कर रहा है इसको भी रिपेल करके यहाँ पे भेज रहा है, यानी अब ये इलेक्ट्रॉन्स इनमें से किसी को भी आगे आने नहीं दे रहे। तो मेरे पास बेसिकली एक स्टेगनेंट सिचुएशन क्रिएट हो गया है जहाँ पे नो वन इज़ मूविंग, मतलब एक इक्विलिब्रियम जैसा सिचुएशन है। अब कोई आगे नहीं जा पा रहा है, रिपल्शन की वजह से सब बैठ गए। तो यहाँ पे क्रिएट हो गया है एक नेगेटिव लेयर, यहाँ पे क्रिएट हो गया है एक पॉजिटिव लेयर, और इस पूरे रीजियन को बोलते हैं हम लोग डिप्लीशन रीजियन, जहाँ पे एन टाइप के कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बैठ गए हैं और पी टाइप के कुछ होल्स यहाँ पे आ चुके हैं, यानी दो लोगों ने अपना जगह चेंज कर लिया। जिनको पी टाइप में रहना था वो एन टाइप में जाके बैठ गए, जिनको एन में रहना था वो पी में जाके बैठ गए। अब देखो तो क्लियर है कि नहीं? अभी क्लियर है? एनीवन एल्स कुछ कन्फ्यूजन? क्लियर है तो हाँ लिख लो जल्दी। ओके फिर आगे देखो, ये हो गया डिप्लीशन रीजन तक का स्टोरी। अब इसके आगे जाएंगे हम फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस में। तो इसको बोलते हैं, यहाँ तक हो गया डिप्लीशन रीजन। अब इसको बायसिंग करेंगे। अब बायसिंग से पहले एक बार नोट्स में ध्यान दे दो। नोट्स में ये कहानी यहाँ तक लिखा हुआ है।
ये पीएन जंक्शन, व्हेन ए पी टाइप सेमीकंडक्टर इज ब्रॉट इन कांटेक्ट विद एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसको बोलते हैं पीएन जंक्शन। और इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एन रीजन, हमने अभी भी देखा है एन साइड से इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए थे, टुवर्ड्स पी साइड, लिविंग बिहाइंड होल्स, पीछे क्या छोड़ के गए थे, होल्स। एन साइड के इलेक्ट्रॉन्स पी साइड में चले गए पीछे होल छोड़ के, लिविंग बिहाइंड होल्स विच आर इमोबाइल, होल्स मूव नहीं कर सकते। एज ए रिजल्ट अ लेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज फॉर्म्ड इन द एन रीजन, एन रीजन में एक पॉजिटिव चार्ज का लेयर क्रिएट हुआ है। एंड अ लेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एन पी रीजन, इलेक्ट्रॉन का लेयर क्रिएट हुआ है पी रीजन में। And the space charge region on either side of the junction together is known as depletion region. This space charge region on either side of the junction, p side and n side, is called depletion region. The potential across the depletion region, that is electron electron repulsion. Potential across मतलब यहाँ पे electron electron repulsion, देखो प्लस है माइनस है, पोटेंशियल का डिफरेंस होगा ही। बैटरी में भी यही होता है, इन ए बैटरी ऑल्सो देयर इज वन साइड प्लस वन साइड माइनस, इन दोनों में होता है पोटेंशियल का डिफरेंस। यहाँ पे भी ये माइनस लेयर है ये प्लस लेयर है, तो दोनों के बीच में होगा पोटेंशियल का डिफरेंस। तो उस लेयर को ऑल्सो नाम हम देते हैं फिर पोटेंशियल बैरियर। बैरियर मतलब वॉल, समथिंग दैट स्टॉप्स द मूवमेंट टू टेंड्स टू प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन रीजन इनटू पी रीजन। तो ये बैरियर जन्म होने के बाद, आफ्टर द बैरियर इज क्रिएटेड, ये फर्दर इलेक्ट्रॉन्स को जाने नहीं देता बिकॉज ऑफ रिपल्शन, इनको वापस वही धक्का मार के भेज देता है। ये सामने आते हैं फिर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होता है, वापस घूम के जगह में चले गए। और फॉर जर्मेनियम ये पोटेंशियल ऑलमोस्ट 0.3 वोल्ट का होता है, एंड फॉर सिलिकॉन इट इज़ ऑलमोस्ट 0.7 वोल्ट। तो ये जो बैरियर मतलब ये प्लस और माइनस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर यही सेमीकंडक्टर जर्मेनियम से बनाओगे तो ये 0.3 वोल्ट का मिलेगा। अगर यही मटेरियल सिलिकॉन से बनाओगे तो ये 0.7 वोल्ट का मिलेगा। ये हो गया यहाँ तक का कहानी। फिर डिप्लीशन रीजन का डेफिनेशन, तो लेयर ऑफ इमोबाइल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इन द एन एंड पी रीजन ऑफ द जंक्शन इज कॉल्ड डिप्लीशन रीजन। ये लेयर ऑफ इमोबाइल पॉजिटिव and negative charge in N and P region is called depletion region. Layer of positive in N region, layer of negative in P region is called depletion region। और ये immobile है, ये फर्दर मूव नहीं करते, एक बार जाके बैठ गए तो बैठ गए, अपना सीट खाली नहीं करेंगे। ये वो ज़िद्दी वाले लोग हैं ना कि जहाँ पे बैठ गए अब तो ये मेरा सीट है क्यों छोड़ूं, ये वैसा वाला सीन है। इलेक्ट्रॉन जाके बैठ गया, अब बैठ गया, अब मैं नहीं हटने वाला। विथ ऑफ द डिप्लीशन रीजन कम होगा जितना ज़्यादा डोपिंग करोगे, यानी लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था ना कि जानबूझ के हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, तो ये डिप्लीशन रीजन उतना चिकना होगा, ये उतना विथ कम होगा जितना ज़्यादा हम डोपिंग करेंगे। तो डोपिंग करना हमारे लिए बेटर है, डिप्लीशन रीजन छोटा बनता है। और डिप्लीशन रीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो डिप्लीशन रीजन भी बड़ा मिलेगा तुम्हें, यानी वो वॉल, दिस वॉल विल बी मच मोर वाइडर दिखाएंगे, मतलब वाइडर मतलब यहाँ तक इतना बड़ा बन जाएगा वो। तो ये गया यहाँ का कहानी। अब डिफ्यूशन करंट और ड्रिफ्ट करंट, अच्छा इनको तो आएंगे इनमें, पहले इस पे आ जाओ फॉरवर्ड बायस पे, फिर डिफ्यूशन और ड्रिफ्ट करंट दोनों समझा के देंगे। एक बार फॉरवर्ड बायसिंग देख लो। क्या कुछ पूछना है ऑनेस्टली? या और लास्ट पॉइंट रिपीट, लास्ट क्या कहा था मैंने? डिप्लीशन रीजन या डिप्लीशन रीजन वो रीजन होता है जहाँ पे ये नेगेटिव बैठ गए ना, ये पॉजिटिव बैठ गए, तो ये रीजन हो गया डिप्लीशन रीजन। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ये रीजन उतना मोटा बनेगा, इट विल बी दैट मच थिकर। अगर टेम्परेचर कम लोगे तो ये चिकना मिलेगा। अगर डोपिंग ज़्यादा करोगे यानी एक्सटर्नली इम्प्योरिटी बहुत ज़्यादा डालोगे तो भी ये रीजन चिकना मिलेगा। अगर कम डालोगे तो ये रीजन मोटा मिलेगा। मोटा इन द सेंस कि तब तुम्हें इतना बड़ा रीजन मिलेगा, यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन जाके बैठ गया उस साइड से, और यहाँ पे इतने सारे होल क्रिएट हो गए। अब यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन्स को वो आने नहीं दे रहा है,
तो इट इज़ ए मच थिकर रीजन कंपेयर टू बिफोर। और डिप्लीशन रीजन जितना थिक होगा उसको क्रॉस करके जाना उतना मुश्किल होगा। तो हम ट्राई करते हैं डिप्लीशन रीजन चिकना हो, जितना मोटा होगा उतना ट्रप करना। डोपिंग मतलब वो लास्ट क्लास में नहीं बताया था हम लोगों ने कि पेंटावेलेंट और ट्राईवेलेंट डालते हैं जानबूझ के, ताकि इलेक्ट्रॉन में हमें फ्री इलेक्ट्रॉन पहले से मिल सके या कुछ एम्प्टी स्पेसेस पहले से मिल सके, वो होता है डोपिंग। लास्ट क्लास का भूल गए तो आज अपलोड हो जाएगा, फिर से देख लेना। अच्छा ठीक है, लास्ट क्लास का मिल जाएगा। थोड़ा स्टार्टिंग का मिसिंग है, बिकॉज स्टार्टिंग में मैं रिकॉर्ड करना भूल गया, तो थोड़ा स्टार्टिंग का मिसिंग है, बाकी पूरा है क्लास में। अच्छा ठीक है, इसके आगे जाओ। डिप्लीशन रीजन के बाद ये वीडियो देखो। अब इसको करेंगे फॉरवर्ड बायस। तो देखो बायसिंग क्या होता है। बायस मतलब इस पर वोल्टेज कनेक्ट करना, ठीक है। तो इस पूरे सर्किट को मतलब सेमीकंडक्टर के जंक्शन को एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे। अब ध्यान देना कैसे कनेक्ट किया है। हमने एन वाले साइड को, जो हमारा नेगेटिव साइड था, उसको कनेक्ट किया है बैटरी के नेगेटिव से, और जो मेरा पी वाला साइड है उसको कनेक्ट किया है बैटरी के पॉजिटिव से। यानी पॉजिटिव कनेक्टेड टू पॉजिटिव, नेगेटिव कनेक्टेड टू नेगेटिव। ऐसे कनेक्शन को फॉरवर्ड बायस बोलेंगे, ध्यान रखना। पॉजिटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू नेगेटिव, PPNN, PPNN, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। अब ये बन गया मेरा फॉरवर्ड बायस। अब देखो फॉरवर्ड बायसिंग में होगा क्या। बड़े सिंपल टर्म्स में हम ये देख सकते हैं कि यहाँ का नेगेटिव इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, बिकॉज दिस इज नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को ये इस साइड में पुश करेगा। पहले जो इलेक्ट्रॉन्स रिपल्शन की वजह से नहीं जा पा रहे थे, तुम आगे जा रहे थे, रिपेल करके तुम्हें वापस भेज रहा था, अब तुम्हारे पास बैटरी का सपोर्ट मिल गया है। पहले तुम अकेले थे, कोई तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रहा था, अब बैटरी तुम्हारा सपोर्ट करेगा तुम्हें इस साइड में जाने में। अब मेरे लिए इस साइड में जाना थोड़ा ईजी है। ये लोग जो पहले बैठ के मुझे सामने जाने पे रिपेल करके वापस भेज रहे थे, अब यहाँ पे नेगेटिव बैटरी आ चुका है। अब नेगेटिव साइड मुझे और पुश करेगा आगे जाने के लिए। तो नाउ आई हैव एनफ बैकिंग कि मैं जा सकूँ। जैसे कहीं पे लड़ाई हो गया ना, तो अब तुम्हारे पास तुमने अपने लोग बुला लिए, अब तुम्हारे पास दम है कि तुम क्रॉस कर सकते हो। और इस साइड में क्या होगा, ये लोग जो यहाँ पे चेयर लेके बैठे थे नेगेटिव वाले, इनको यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव मिल गया। अब इनका अट्रैक्शन बैटरी के पॉजिटिव की तरफ है, तो ये क्या करेंगे, यहाँ से धीरे धीरे चेयर छोड़ छोड़ के पॉजिटिव की तरफ आने लगेंगे, बिकॉज इनको अल्टीमेटली पॉजिटिव पे जाना है। तो दिस नेगेटिव चार्जेस विल नाउ स्टार्ट गोइंग लाइक दिस टू द पॉजिटिव, एंड दीज नेगेटिव विल गेट द पुश फ्रॉम द बैटरी टू क्रॉस दिस जंक्शन। अब ये धीरे धीरे यहाँ से इधर, इधर से इधर क्रॉस करेंगे, और ये लोग यहाँ से होते हुए इधर आ जाएंगे। अब देखो आगे क्या होता है। देखो जैसे ही हमने स्विच ऑन ऑफ किया, अभी स्विच ऑन है, सर्किट में अभी ऑफ था, अभी ऑन कर दिया। जैसे ही ऑन करेंगे अब धीरे धीरे मूवमेंट देखना। देखो यहाँ से धीरे धीरे एक एक करके देखो इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू हुआ, बिकॉज इनको यहाँ पे पॉजिटिव मिल रहा है, तो ये लाइन घूम के पॉजिटिव में आ रहे हैं। अब ये धीरे धीरे एक एक करके यहाँ से निकलना स्टार्ट होगा, ठीक है। जैसे यहाँ से निकलना स्टार्ट होगा, इनके लिए यहाँ पे आना और इजी होगा, ऊपर से इनको बैटरी का नेगेटिव का पुश मिलेगा। तो इधर खाली होते होते ये लोग धीरे धीरे इधर आना भी स्टार्ट करेंगे। थोड़ा एनिमेशन एकदम एक्यूरेट तो नहीं हो मिलता है, बट आइडिया जो है उसको समझने का ट्राई करना। जो तुम लोग दिमाग में आएगा कि यहाँ से अचानक से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहा है, वो अचानक से नहीं आ रहा है, जस्ट समझाने के लिए कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर रहे हैं, ताकि एक्सप्लेन करने का टाइम मिले, वरना वो तो 2 मिनट में खाली हो जाएगा पूरा। वो एम्प्टी स्पेसेस में जादुई इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ रहे, मतलब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन समझाने के लिए किया है। देखो अब इधर वाले इलेक्ट्रॉन्स को, देखो इधर वाले इलेक्ट्रॉन्स भी अब आ सकते हैं, बिकॉज यहाँ से नेगेटिव का पुश मिल रहा है। तो अब धीरे धीरे इधर वाले इलेक्ट्रॉन्स भी इस साइड को क्रॉस करके इधर आ रहे हैं, यानी मेरा सर्किट कंप्लीट हो रहा है। और यहाँ पे जो वैकेंसी क्रिएट हो रहा है ना, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब बैटरी से इलेक्ट्रॉन निकल के इस साइड को फिल करेंगे, तो ये करंट कंटिन्यूस हो जाएगा। अभी भी करंट देखो कंटिन्यूस नहीं हुआ है, करंट यहाँ से यहाँ आधा कंप्लीट हुआ है।
अब जैसे बैटरी भी अपना नेगेटिव 1-2 इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल से छोड़ता रहेगा तो मेरा सर्किट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखो बैटरी से नेगेटिव जा रहा है, जाके वहाँ पे फिल हो रहा है, फिर इधर से आगे जाके यहाँ से अब रिटर्न आ जाएगा, यानी नाउ माई सर्किट इज़ टोटली कंप्लीट। अब मुझे इस सर्किट पे फुल करंट मिलेगा, बिकॉज जो डिप्लीशन रीजन शुरुआत से मुझे रोक के रख रहा था ना, जिस डिप्लीशन रीजन की वजह से सर्किट इक्विलिब्रियम में आ गया था कि ना इधर वाले उधर जा पा रहे थे ना उधर वाले इधर आ पा रहे थे, वो डिप्लीशन रीजन ही अब नहीं है। जैसे ही मैंने करंट दिया डिप्लीशन रीजन वाले सब उठ के बैटरी में घुस गए, तो डिप्लीशन रीजन रहा ही नहीं। तो नाउ आई कैन ईजिली फ्लो करंट थ्रू आउट दिस जंक्शन, यानी अब मेरा पीएन जंक्शन का डायोड या पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर करंट कंडक्ट कर रहा है, तो आई एम गेटिंग फुल करंट। समझ में आया तुम लोगों को? तो इस वाले केसेस में, फॉरवर्ड बायस के केस में, डिप्लीशन रीजन धीरे धीरे छोटा होते होते गायब हो जाता है। तो डिप्लीशन रीजन धीरे धीरे इट बिकम स्मॉलर एंड देन इट गोज मिसिंग, माने पूरा खत्म। और एक बार डिप्लीशन रीजन खत्म तो करंट कैन इजीली फ्लो। छोटा कैसे होता है अगर वो देखना है तो इस वाले डायग्राम पे हल्का सा फोकस मार लो, छोटा होने का कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा समझ में। तो ये हो गया मेरा कनेक्ट बैटरी, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। अब छोटा होने में क्या होता है, पहले ये वाले इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट किए, ये निकल, अच्छा अभी देख लो, पहले इसका एक्चुअल साइज देख लो। डायग्राम में सुंदर नहीं बना पाता हूँ बट समझ लो, इसको ब्लू कर देते हैं। अभी फ़िलहाल मेरा डिप्लीशन रीजन है यहाँ से लेके यहाँ तक। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव लगाया, इधर वाले इलेक्ट्रॉन्स उठ के जाना शुरू हो गए, ये यहाँ से उठ के निकल गए, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स उठ के यहाँ पे पहुँच गए। अब जैसे ये 3 यहाँ पे चले गए, मेरा डिप्लीशन रीजन अब इतना सा हो गया यहाँ पे। और अब इनको भी थोड़ा ताकत मिल गया कि ये इसको भी यहाँ पे नेगेटिव से पुश मिल रहा है, तो ये भी उठ के यहाँ तक आ सकता है आराम से, बिकॉज इधर वाले रिपल्शन करने वाले भी निकल गए और इसको भी नेगेटिव का पुश मिल रहा है, तो ये भी इधर से यहाँ तक आ गया। अब मेरा डिप्लीशन रीजन इतना बन चुका है, यानी पहले से छोटा। अब फर्दर जब ये भी उठ के जाएंगे तो डिप्लीशन रीजन पूरा खत्म हो जाएगा। और एक बार डिप्लीशन रीजन ही नहीं रहा देन आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, पूरा सर्किट में करंट कैन ईजिली फ्लो। तो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। पूरा क्लियर? बाकी ठीक है, अब जाओ इसमें नोट्स में। तो दिस इज़ व्हाट फॉरवर्ड बायसिंग इज़, जहाँ पे पी को पॉजिटिव, नेगेटिव को नेगेटिव। तो मैंने एक्सटर्नल वोल्टेज वी इज़ अप्लाइड, मैंने बैटरी कनेक्ट किया across a semiconductor such that p side is connected to positive of the battery and n side is connected negative terminal. It is said to be forward biased. The direction of the applied voltage is opposite to the potential barrier. अब ये बात देखो, ये तो लगेगा तुम लोगों के कि आसमान से टपका है, नहीं, दिस इज़ वेरी इजी। एक बार यहाँ पे फोकस करो तो सब समझ में आ जाएगा। डिप्लीशन रीजन को सोच के देखो, जो पहले था यहाँ पे डिप्लीशन रीजन, जो इनिशियली यहाँ पे था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए थे एन साइड से उठ के पी में, और पी के होल्स यहाँ पे चले गए थे, यानी इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फ्रॉम प्लस से निकल के माइनस की तरफ आता है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इन द डिप्लीशन रीजन ओनली। अब बैटरी का पोटेंशियल जरा चेक करो, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, यानी बैटरी का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ऑपोजिट टू दैट ऑफ द पोटेंशियल बैरियर। इसीलिए वो पोटेंशियल बैरियर को खा पा रहा है, काट रहा है, बिकॉज बैटरी अपना वोल्टेज पोटेंशियल बैरियर के उल्टा दे रहा है। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस डिप्लीशन रीजन में, और बैटरी में यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो बैटरी उस वाले रीजन को काट सकता है इसीलिए। तो दैट्स वाई इन द नोट्स वी हैव रिटन कि द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ द पोटेंशियल बैरियर, दस डिप्लीशन रीजन श्रिंक्स, छोटा टाइम के साथ साथ छोटा होता है। ड्यू टू अप्लाइड रीजन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन साइड क्रॉसेस द डिप्लीशन रीजन एंड रीचेस पी साइड। अभी देखा तुमने, एन साइड वाले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गए, एन साइड वाले इलेक्ट्रॉन्स घूम के पी साइड में आ रहे हैं। दिस रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स मेजोरिटी कैरियर्स। अच्छा, मेजोरिटी कैरियर्स क्यों? एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी थे और उन्हीं का मूवमेंट हो रहा है, तो मेजोरिटी का जब मूवमेंट होगा, जैसे यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन्स आर मेजोरिटी कैरियर्स बिकॉज एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स का मेजोरिटी था, इस वाले साइड में होल्स आर मेजोरिटी कैरियर्स बिकॉज पी साइड में होल्स ज़्यादा थे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है ना, मेजोरिटी कैरियर्स आर मूविंग,
पी एन साइड से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, यानी एन साइड का जो मेजोरिटी था वो मूव कर रहा है। तो मेजोरिटी जब मूव करके करंट क्रिएट करेगा तो वी विल कॉल इट मेजोरिटी कैरियर्स। समझ जाओ क्या कह रहा हूँ, जिस साइड में जो मेजोरिटी है, एन साइड में निगेटिव है यानी इलेक्ट्रॉन्स आर मेजोरिटी, तो एन साइड के इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं यानी मेजोरिटी इज मूविंग। तो जहाँ पे मेजोरिटी मूव करेगा उसको बोलेंगे मेजोरिटी कैरियर्स के लिए करंट। रिवर्स बायस में आगे जाके क्लियर हो जाएगा। रिवर्स बायस में तुम देखोगे कि मेजोरिटी वाले लोग मूव नहीं कर रहे, इट इज़ द माइनॉरिटी दैट विल बी मूविंग, मेजोरिटी मूव ही नहीं कर पाएगा। तो जब मेजोरिटी मूव कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे मेजोरिटी कैरियर्स का करंट। तो गिव्स लाइज टू ए लार्ज अमाउंट ऑफ करंट कॉल्ड फॉरवर्ड करंट और डिफ्यूशन करंट। तो मेजोरिटी कैरियर जो करंट क्रिएट करता है उसको हम बोलते हैं डिफ्यूशन करंट। क्योंकि यहाँ पे डिप्लीशन रीजन धीरे धीरे थिन होता रहता है तो ये ऑफर्स लो रेजिस्टेंस। फॉरवर्ड बायस में क्योंकि विथ टाइम डिप्लीशन रीजन धीरे धीरे छोटा होता है तो दिस ऑफर्स लो रेजिस्टेंस। अब इसका ग्राफ कुछ इस शेप का आएगा, बिकॉज जब तक डिप्लीशन रीजन ब्रेक नहीं होता तब तक करंट नहीं मिलता। तो इसीलिए देखो यहाँ तक देयर इज़ नो करंट, नो करंट, नो करंट, ये करंट का एक्सिस है। ऑलमोस्ट जीरो करंट, जीरो करंट, जीरो करंट। यहाँ पे देखो सडनली करंट फुल फॉर्म में जंप किया। जंप करने का रीज़न है दिस वोल्टेज इज 0.7, 6 के बाद यहाँ पे 7 है, और 0.7 था सिलिकॉन का ब्रेकिंग वोल्टेज। आज ही हमने पढ़ा है सिलिकॉन 0.7 वोल्टेज में अपना डिप्लीशन रीजन तोड़ देता है। जैसे ही डिप्लीशन रीजन टूट गया करंट सडनली इंक्रीजेस। तुम लोग अगर वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो जब तक डिप्लीशन रीजन ब्रेक नहीं हुआ था तब देखो करंट ज़्यादा कुछ मिल नहीं रहा है मुझे, कोई पाथ कंप्लीट नहीं हुआ। ये लोग इधर से आ रहे हैं बट यहाँ से कोई जा नहीं रहा है। एक बार डिप्लीशन रीजन पूरा खाली हो गया देन सडनली एवरीवन कैन मूव। तो जब तक डिप्लीशन रीजन है तब तक प्रॉब्लम है। द मोमेंट द डिप्लीशन रीजन वेनिशेस सब सही हो जाता है, एवरी करंट कैन ईजिली फ्लो। तो देखो एक बार डिप्लीशन रीजन हट, देखो एक बार डिप्लीशन इधर से आना शुरू हो गया, डिप्लीशन रीजन धीरे धीरे गायब हो जाएगा। एक बार डिप्लीशन रीजन हट गया देन करंट कैन ईजिली मूव फ्लो इन द सर्किट। वीडियो थोड़ा स्लो है इसलिए टाइम लग रहा है, वीडियो 0.5 में दिया है। हाँ देखो डिप्लीशन रीजन हट गया, ना एवरीवन कैन ईजिली मूव। तो डिप्लीशन रीजन सिलिकॉन का हटता है एट 0.7 वोल्ट, तभी 0.7 में तुम्हें एक सर्टेन स्पाइक दिख रहा है करंट का। ग्राफ क्लियर है? डायरेक्शन श्रिंक, अभी यहाँ पे तो दिया था मैंने डायरेक्शन श्रिंक। इधर से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहे थे ना, तो जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के यहाँ पे चले गए तो ये साइड खाली हो गया। एंड यहाँ अब इस वाले इलेक्ट्रॉन्स को इधर से पुश भी मिल रहा है तो ये यहाँ से उठ के यहाँ पे आ सकता है। अब मेरा डिप्लीशन रीजन कितना बचा फिर, इधर तो सीट खाली हो गया, फिर देयर इज़ नो लॉन्गर एन इलेक्ट्रिक चार्जेस हियर। तो मेरा डिप्लीशन रीजन अब पहले से इतना बन चुका है, तो डिप्लीशन रीजन श्रिंक हो गया ना मेरा। पोटेंशियल वो पॉइंट में पोटेंशियल का बात कर, कतर रही, क्या लिखा है लास्ट में, कटर रहा ही, फिर से टाइप कर लो। हाँ वो पॉइंट में पोटेंशियल का बात इसलिए कर रहा है बिकॉज पोटेंशियल उल्टा है ना, यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव चार्जेस, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस। इसका है इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। तो हम कह रहे हैं कि हमारा पोटेंशियल ही हमने उल्टा दिया है, इसी वजह से ये लोग इधर जा पा रहे हैं। अगर तुम सेम डायरेक्शन में पोटेंशियल देते, अगर ये पोटेंशियल मुझे इसी डायरेक्शन में देना होता देन आई हैव टू पुट प्लस ईयर माइनस ईयर। तो ये इधर क्यों आते, इलेक्ट्रॉन को थोड़ी नेगेटिव में आना है, वो नहीं आते ना। तो सिंस यू हैव गिवन द पोटेंशियल इन उल्टा डायरेक्शन, इसी वजह से ही ये इलेक्ट्रॉन्स इधर उठ के आ रहे हैं। अगर तुम भी सेम डायरेक्शन में देने लग जाते तो तुम उसको काट नहीं पाते। इसीलिए हम लोगों ने कहा है कि पोटेंशियल को हमने उल्टा दिया है। अगर इसका पोटेंशियल प्लस से माइनस इधर है तो हमारा बैटरी का पोटेंशियल इधर होना चाहिए, प्लस से माइनस। प्लस से माइनस उल्टा। ठीक है चलो, किसी और को कुछ कन्फ्यूजन? नहीं है तो आगे देखो। अब करेंगे इसको रिवर्स बायस में कनेक्ट, पीएन जंक्शन है रिवर्स बायस।
तो फॉरवर्ड अगर समझ में आया तो रिवर्स भी उतना मुश्किल नहीं है, रिवर्स और भी मतलब उसी पॉइंट पे डिपेंड करेगा। बस इतना ध्यान रखना कि फॉरवर्ड बायस में मेजोरिटी कैरियर्स मूव कर रहे थे। फॉरवर्ड बायस में द मेजोरिटी कैरियर्स यानी एन साइड के जो इलेक्ट्रॉन्स है जो इस एन साइड में मेजोरिटी पे थे उन्होंने मूव किया है, यानी उनके वजह से करंट आया। वो एन से पी पे आ गए तो उन्होंने करंट क्रिएट किया। अब रिवर्स में देखना वो मूव नहीं करेंगे, वो एन से पी में नहीं आ पाएंगे। देखो यहाँ तक तो सब कुछ सही चल रहा था फॉरवर्ड बायसिंग। अब आते हैं रिवर्स बायस में। अब रिवर्स बायस में क्या करेंगे, देखो बैटरी को हमने उल्टा लगा दिया। अब पहले बैटरी पी साइड को पी साइड में कनेक्ट किया था, अब पी साइड कनेक्ट हो चुका है एन से। पी साइड को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया और एन साइड को पॉजिटिव से। तो बैटरी को लगा दिया है उल्टा। अब जैसे ही बैटरी को उल्टा लगाओगे कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। देखो ये है मेरा नॉर्मल पीएन जंक्शन, पी डिप्लीशन रीजन बन चुका है, सब कुछ नॉर्मल है। अब इसको कनेक्ट करना है बैटरी पे। अब इतनी देर तक पी को पी में था, अब पूरा बैटरी पलट देंगे और पी को लगाएंगे एन नेगेटिव में और एन को लगाएंगे पॉजिटिव में, हो जाएगा ये रिवर्स बायस। तो देखो अब पी लग चुका है नेगेटिव में और एन लग चुका है पॉजिटिव में। अब क्या होगा ध्यान से देखना। अब इलेक्ट्रॉन्स को कर्सर कहाँ गया मेरा, अब देखो इस वाले इलेक्ट्रॉन्स को जिनको पहले यहाँ पे पॉजिटिव मिल रहा था तो घूम के यहाँ पे आ गए, अब उनको यहाँ पे पॉजिटिव नहीं मिल रहा है। और इस वाले इलेक्ट्रॉन्स को जिनको पहले यहाँ से नेगेटिव से पुश मिल रहा था इधर जाने के लिए, अब उनको नेगेटिव से पुश नहीं मिल रहा, अब यहाँ पे पॉजिटिव आ चुका है। अब इनको इधर जाने के लिए कोई इंसेंटिव नहीं है, अब इनका इंसेंटिव है इधर आने का। अब दे वांट टू गो हियर नॉट हियर। पहले यहाँ पे नेगेटिव था तो इनको धक्का मार के इधर भेज रहा था, रिपल्शन। अब नेगेटिव को यहाँ पे पॉजिटिव मिल रही है, इधर क्यों ही जाएंगे, इनको इधर आना है अब। और इनको पहले इस साइड में आने का इंसेंटिव मिल रहा था पॉजिटिव, अब इनको यहाँ पे नेगेटिव है, इनका इधर आने का अब कोई इंटेंशन नहीं है। अब देखो क्या हो रहा है ध्यान से। अब इधर वाले नेगेटिव्स धीरे धीरे विल गो लाइक दिस, ठीक है। अब इधर वाले नेगेटिव विल धीरे धीरे गो लाइक दिस और बैटरी से कुछ नेगेटिव चार्ज निकल के इन होल्स को भर देंगे, इस साइड के होल्स को। बैटरी से नेगेटिव, बैटरी के नेगेटिव में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो निकल के इन होल्स को, खाली होल्स को भर देंगे, इस साइड के खाली होल्स को। तो आगे आगे देखते रहो। अब इधर से देखो इलेक्ट्रॉन निकल के आ चुके हैं यहाँ पे और बैटरी के नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स इन होल्स को भर रहे हैं जाके। अब प्रॉब्लम ये क्रिएट हो गया है कि जब इस साइड के इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे और इधर बहुत सारे होल हो जाएंगे, अब देखना मेरा डिप्लीशन रीजन पहले से और बड़ा हो जाएगा इंस्टेड ऑफ बिकमिंग शॉर्ट स्मॉल। अब मेरा डिप्लीशन रीजन और बढ़ चुका है बिकॉज देयर इज लॉट्स ऑफ होल्स हियर, लॉट्स ऑफ होल्स हियर एंड लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हियर। अब इतना सा डिप्लीशन रीजन बड़ा होकर देखो कितना बड़ा हो चुका है। देखो डिप्लीशन रीजन अब इतना बड़ा हो चुका है, यहाँ तक फैल चुका है। जो इतना सा था अब डिप्लीशन रीजन हैज़ बिकम स्ट्रॉन्ग वाइडर। और घूम फिर के देख लो सर्किट में कोई करंट फ्लो वो कुछ नहीं हुआ है, मेरा डिप्लीशन रीजन बड़ा हो चुका है और अभी तक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आए हैं और इधर से इधर गए हैं, किसी ने भी कंप्लीट सर्किट ट्रेवल नहीं किया है, सब ने आधा आधा किया है। इधर वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पे आके रुक गए और इधर के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे यहाँ जाके रुक गए, किसी ने भी सर्किट कंप्लीट नहीं किया। तो अगर सर्किट कंप्लीट नहीं करोगे तो तुम्हें कोई करंट नहीं मिलने वाला। तो इन दिस पर्टिकुलर सर्किट या इन दिस पर्टिकुलर रिवर्स बायस तुम्हें कोई करंट नहीं मिल रहा है, योर सर्किट हैज़ नो करंट। तो ये हो गया रिवर्स बायस, यानी पोटेंशियल बैरियर अब बढ़ चुका है। अब क्या होगा, विथ टाइम ये पोटेंशियल बैरियर और बड़ा होगा, होते होते एक टाइम पे पोटेंशियल बैरियर पूरी तरह से फट जाएगा और जब पोटेंशियल बैरियर फट जाएगा तब एवरीवन कैन इजीली मूव। तो अभी फ़िलहाल पोटेंशियल बैरियर है, अब जब ये भी निकल जाएगा, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन भी निकल जाएगा और इधर भी पूरा भर जाएगा, तो पोटेंशियल बैरियर एक टाइम आएगा जब वो और एक्सपांड नहीं हो पाएगा और फट जाएगा, गिव अप कर देगा। तो जैसे ही वो गिव अप करेगा मैं सर्किट विल फ्लो करंट ईजिली, तो मेरे पूरे सर्किट में ईजिली करंट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। अब इसी चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है।
पहले यहाँ पे एक बार देख लो। तो रिवर्स बायस में हुआ ये है कि ये तुम्हारा पी टाइप, ये तुम्हारा एन टाइप। पी टाइप में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे, एन टाइप में होल ज़्यादा थे। अब पी टाइप से कुछ इलेक्ट्रॉन्स आके यहाँ पे बैठ गए थे और एन टाइप के कुछ होल्स जाके वहाँ पे बैठ गए थे। अब क्योंकि मैंने इसको कर दिया है रिवर्स बायस, यानी पी टाइप को कनेक्ट किया है बैटरी के नेगेटिव से और एन टाइप को कनेक्ट किया है बैटरी के पॉजिटिव से। अब ये इलेक्ट्रॉन्स घूम के यहाँ से निकल गए, तो ये यहाँ पे आ गए और नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन जाके यहाँ पे बैठ गए। तो धीरे धीरे ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल रहे हैं, तो यहाँ पे बन रहा है होल्स बिकॉज इलेक्ट्रॉन चला गया, वैकेंसी। और इधर वाले इलेक्ट्रॉन जाके यहाँ पे बैठ गए, तो इधर से होल्स गायब हो रहे हैं। अब जैसे ये हो गया तो मेरा डिप्लीशन रीजन जो पहले यहाँ तक था सिर्फ, अब वो इतना बड़ा हो चुका है। तो मेरा डिप्लीशन रीजन अब टाइम के साथ साथ और बढ़ रहा है। अब विथ टाइम ये भी गायब हो जाएंगे तो डिप्लीशन रीजन और बड़ा होगा। अब उसके बाद और गायब होंगे तो और बड़ा होगा, फट जाएगा। जैसे डिप्लीशन रीजन फटेगा देन एवरीवन कैन इजीली मूव, बिकॉज डिप्लीशन है ही नहीं। डिप्लीशन ही तो रोक के रख रहा है ना, डिप्लीशन ही गायब तो एवरीवन कैन इजीली मूव। अब एक पॉइंट देखो जो मैं कह रहा था इनिशियली, ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन का। अब मान रहे हैं कि होल वाले साइड में होल्स ज़्यादा हैं, बट द वर्ड वी आर यूजिंग इज मेजोरिटी। ध्यान रखना, जब कह रहे हैं कि मेजोरिटी है इसका मतलब कोई ना कोई तो माइनॉरिटी में भी होगा, वरना तो हम बोलते नहीं ना कि मेजोरिटी वर्ड। मेजोरिटी मीन्स देयर इज समवन ऑल्सो इन माइनॉरिटी। यानी पी साइड में अगर मैं कह रहा हूँ कि होल्स का मेजोरिटी है तो इलेक्ट्रॉन्स का माइनॉरिटी होगा। तो यहाँ पे मान लो देयर आर एक या दो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे जो पहले से यहाँ पे थे, नए नहीं आए, वो पहले से वहाँ पे। और एन साइड में भी पहले से कुछ होल्स प्रेजेंट थे, माइनॉरिटी में थे बट पहले से ही थे, बिफोर एवरीथिंग हैपेंड। अब ज़रा सोचो, इनके केसेस का बात करो, बाकी सब भूल जाओ, फॉर ए सेकेंड बाकी सब कुछ भूल जाओ और इन छोटे छोटे लोगों पे फोकस करो, माइनॉरिटी लोगों पे। जैसे यहाँ पे माइनॉरिटी को नेगेटिव मिलेगा, ये होगा रिपेल। कौन से डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। और जैसे ये इस डायरेक्शन में फोर्स मिलेगा इसको ये बैरियर क्रॉस करने के लिए एनफ एनर्जी मिल जाएगा, बिकॉज इस रिपल्शन को ओवरकम करने का एनर्जी इसको ये नेगेटिव बैटरी दे रहा है। तो ये इसके पास अब एनफ एनर्जी है कि ये इनके रिपल्शन को ओवरकम करके यहाँ पे चले जाए, और इधर जाते ही इसको बैटरी का पॉजिटिव मिलेगा तो इधर से ये सीधा भागेगा। ये इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पे जाके बैटरी का पॉजिटिव मिलेगा ये सीधा भागेगा और यहाँ पे आके घुस जाएगा। और जैसे ये यहाँ से गया, बैटरी का एक नेगेटिव यहाँ पे बैठ गया, फिर आगे चल गया। यानी ध्यान से देखने पे हमें ये दिख रहा है कि देयर इज स्मॉल इलेक्ट्रॉन्स जिन्होंने ये पूरा सर्किट कंप्लीट कर लिया है, बट ये बड़े वाले इलेक्ट्रॉन्स नहीं कर पाए। वो इधर आके आधा बैठ गए, बाकी आधा यहाँ पे जाके बैठ गए, कोई कहीं नहीं जा रहे। बट ये छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स ने सर्किट कंप्लीट कर लिया। ठीक है, कुछ घंटा नहीं रोकिया ना मैंने। हाँ ठीक है, तो इन छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स ने सर्किट कंप्लीट कर लिया है। तो इन छोटे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हमें एक छोटा करंट मिलेगा। दैट स्मॉल करंट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट करंट। लास्ट टॉपिक में हमने कहा था ना कि मेजोरिटी कैरियर जो करंट देंगे उसको डिफ्यूजन करंट कहेंगे। तो ये जो माइनॉरिटी की वजह से जो छोटा सा करंट मिलेगा, दैट स्मॉल करंट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट करंट। अब माइनॉरिटी कितना माइनॉरिटी है यहाँ पे सोच लो। मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि हम लोगों ने जब डोपिंग किया था तो बहुत लार्ज अमाउंट में डोपिंग करते हैं। तो जहाँ पे मान लो 10,000 होल्स हैं वहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो 10 इलेक्ट्रॉन तुम्हें कितना ही करंट दे पाएंगे। तो माइनॉरिटी विल नॉट गिव यू अ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट बट वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, और उस करंट को बोलते हैं हम लोग ड्रिफ्ट करंट। देखो तो कहानी समझ में आ रहा है कि नहीं? इस साइड में कुछ इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही प्रेजेंट थे, बिकॉज दे वर माइनॉरिटी, तो हम उनका बात नहीं कर रहे थे। बट अब इस वाले केस में जहाँ पे मेजोरिटी कुछ करंट दे ही नहीं रहा है, वहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये माइनॉरिटी जाके करंट बना रहे हैं। ये यहाँ से यहाँ घूमते 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 यहाँ पे आ गए और यहाँ से नेगेटिव वाले जाके यहाँ पे बैठ गए, यानी इनका पूरा पाथ कंप्लीट हो चुका है। तो इनका पाथ अगर कंप्लीट है तो ये लोग करंट देंगे।
समझ में आया? उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, मतलब इम्पोर्टेंट है बट ये इट इज़ नॉट द होल स्टोरी, इट इज छोटा स्टोरी का एक छोटा सा पार्ट है। ये स्टोरी का मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। तुम लोग अगर एग्जाम में बस ड्रिफ्ट करंट लिख के आओगे तब भी चलेगा, बट इन द लार्जर सेंस ये होता है ड्रिफ्ट करंट। समझ में आया? जल्दी जल्दी जल्दी, ज़्यादा देर क्लास नहीं करना है अभी, बोल दो। तो अगर ड्रिफ्ट करंट वाला हिस्सा क्लियर है तो अब यहाँ पे नोट्स में देख लो एक बार, तो बाकी ख़त्म हो जाएगा। सो व्हेन एक्सटर्नल वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द डायोड सच दैट एन साइड अब पॉजिटिव में लगा देंगे, पी साइड को नेगेटिव में, यानी वोल्टेज को बोलेंगे रिवर्स बायस्ड। अब डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड वोल्टेज इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल बैरियर। चेक करते हैं सेम है कि नहीं। ध्यान से देखना, पोटेंशियल बैरियर में यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से निकल के माइनस की तरफ इन दिस डायरेक्शन बैरियर का। अब बैटरी में भी देखो, यहाँ से प्लस यहाँ पे माइनस, यानी बैटरी का पोटेंशियल भी इस डायरेक्शन में। अब दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसीलिए बैरियर कटने के वजह बैरियर बड़ा होता जा रहा है विथ टाइम। मेरा बैरियर का साइज बड़ा हो रहा है विथ टाइम। तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसीलिए बैरियर का हाइट इंक्रीजेस यानी वाइडन्स, और दिस सप्रेसेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन साइड टू पी साइड। इसके वजह से इलेक्ट्रॉन एन साइड से पी साइड में नहीं आ पा रहे। हाँ, इलेक्ट्रॉन एन साइड से पी साइड नहीं आ रहे, वो लोग उल्टा चले जा रहे, बिकॉज इनको इधर आने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, इनको पॉजिटिव यहाँ पे मिल गया तो ये इधर से इधर चले जा रहे हैं। दस डिफ्यूशन करंट डिक्रीजेस। तो डिफ्यूशन करंट हमें मिलेगा ही नहीं, बिकॉज मेजोरिटी चल ही नहीं रहे हैं। डिफ्यूशन मेजोरिटी की वजह से होता है। रिवर्स बायस मेक्स डिप्लीशन रीजन थिक एंड ऑफर्स हाई रेजिस्टेंस। यहाँ तक लिख के आओगे तो भी चलेगा, इसीलिए मैंने ड्रिफ्ट वाला पार्ट अलग से दिया है, बिकॉज इफ ड्रिफ्ट तुम लोगों को ज़्यादा मुश्किल लग रहा है तो ड्रिफ्ट स्किप कर सकते हो, बट समझ लो ड्रिफ्ट उतना मुश्किल नहीं है। द इलेक्ट्रॉन्स ऑन द पी साइड, अब पी साइड में हमें पता है पी साइड में होल्स मिलना है, बट वहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर माइनॉरिटी कैरियर्स, गेट स्वेप्ट अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन ड्यू टू रिवर्स बायस वोल्टेज। जो मैंने यहाँ पे दिखाया कि रिवर्स बायस के नेगेटिव के पुश की वजह से कुछ छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर आ रहे हैं। दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट करंट, और ड्रिफ्ट करंट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर, बहुत कम है, माइक्रो एम्पियर 10⁻⁻⁶ एम्पियर, बहुत कम होता है ड्रिफ्ट करंट। तो यहाँ पे देखो, ड्रिफ्ट करंट इज़ नॉट लिमिटेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। ड्रिफ्ट करंट उस पर नहीं डिपेंड करता कि तुमने कितना वोल्टेज दिया है, कि तुमने मान रहे हो कि नहीं, या तो ड्रिफ्ट करंट कम मिल रहा था 6 वोल्ट पे, इसको 6000 वोल्ट कर देते हैं, आई विल गेट लार्ज ड्रिफ्ट करंट। ऐसा नहीं होगा। ड्रिफ्ट करंट वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता, ड्रिफ्ट करंट डिपेंड करता है कि यहाँ पे है कितने इलेक्ट्रॉन्स। अगर माइनॉरिटी में है ही 2 इलेक्ट्रॉन्स तो तुम 6000 वोल्ट पे भी जितना मिलेगा 7000 वोल्ट पे भी उतना ही मिलेगा, बिकॉज है ही 2 इलेक्ट्रॉन, कितने ही जा पाएंगे। माइनॉरिटी का इलेक्ट्रॉन्स दिया ही मैंने कम था, तो जितना कम दोगे उतना कम मिलेगा। तो ड्रिफ्ट करंट इज नॉट लिमिटेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज अप्लाइड, बट इज लिमिटेड ड्यू टू द कंसेंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स, क्योंकि है ही वो लोग कम, उनके क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, नॉट ऑन द वोल्टेज अप्लाइड। ये है कहानी। ड्रिफ्ट करंट वोल्टेज अप्लाइड पे डिपेंड करता ही नहीं है, क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, यानी माइनॉरिटी कैरियर्स का। अगर वो कम है तो कम वोल्टेज में भी कम ही मिलेगा, ज़्यादा वोल्टेज में भी कम ही मिलेगा, बिकॉज उनका नंबर ही कम है। और ड्रिफ्ट करंट इज ऑल्सो देयर अंडर फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड बायस में भी ड्रिफ्ट करंट होता है, बट वहाँ पे हम नेग्लिजिबल होता है, बिकॉज फॉरवर्ड बायस में मेजोरिटी करंट देते हैं। तो मेजोरिटी के करंट के सामने ड्रिफ्ट करंट या माइनॉरिटी के करंट को हम नेग्लेक्ट करते हैं। बिकॉज अगर तुम्हें मैं 7 एम्पियर दे रहा हूँ, ठीक है, उसके सामने मैं तुम्हें 0.00007 एम्पियर दे रहा हूँ, तो ऑब्वियसली तुम इसको नेग्लेक्ट कर दोगे। तो वो हो रहा है यहाँ पे। फॉरवर्ड बायस पे भी ड्रिफ्ट करंट होता है, बट वहाँ पे हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। एनी क्वेश्चंस? नहीं, नो क्वेश्चंस। अच्छा, नो क्वेश्चन तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ से चैप्टर ख़त्म ही है ऑलमोस्ट। 2 बात बताऊँगा, चैप्टर ख़त्म। रिवर्स बायस का ग्राफ देखो, ये ऐसे जाते जाते
करंट ऑलमोस्ट कम है, फिर सडनली जंप क्यों? बिकॉज मैंने कहा था ना एक टाइम पे डिप्लीशन रीजन फट जाएगा, तो जहाँ पे डिप्लीशन रीजन फटेगा वहाँ से करंट इंक्रीजेस लार्ज क्वांटिटी, और उसके पहले करंट विल बी वेरी लेस, और क्योंकि रिवर्स बायस है तो वोल्टेज नेगेटिव में है। बस ये ग्राफ एग्जैक्टली सेम है फॉरवर्ड बायस का, बस उल्टा करके। तो दो सीखने का उतना कुछ रीज़न नहीं है, यू कैन लर्न इधर ऑफ दम। तो यहाँ पे जो अभी कहा है वो लिखा हुआ है ब्रेकडाउन वाला। यहाँ पे समरी दिया हुआ है ब्रेकडाउन का, एक बार देख लेना, मतलब दोनों साइड का कंपैरिजन है, डायरेक्ट कंपैरिजन। उसके बाद है सेमीकंडक्टर डायोड। तो अभी जो हमने पीएन जंक्शन बनाया था ना ऊपर, एक साइड में पी एक साइड में एन, उसका जो सर्किट डायग्राम है वो ऐसा होता है, उसको ऐसे ड्रॉ करते हैं। क्योंकि पी में एक सामने एक ऐसा कुछ होता है, तो ये जो मेरा पार्ट है ना, दिस विल बी योर पी, दिस इज योर पी, एंड दिस इज योर एन। तो एन का एक डंडा और पी का नाक यूज़ करते हैं हम लोग, कह सकते हो। ये हो गया एन का डंडा और ये हो गया पी का नाक, इनको कंबाइन करके पीएन जंक्शन का सर्किट बनता है। तो तुम्हारा ट्राइंगल वाला पी हो गया, डंडा वाला एन, तो दैट इज कॉल्ड पीएन जंक्शन डायोड। क्लियर? 10 मिनट्स कर लो, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। जस्ट 10 मिनट्स, मुझे आगे वाला हिस्सा बहुत ईजी है, इट विल नॉट टेक मोर देन 10 मिनट्स। प्रॉमिस 10 मिनट से ज़्यादा लगेगा ही नहीं, देख लो। आगे है रेक्टिफायर। अब देखो रेक्टिफायर का रिक्वायरमेंट क्यों है। इनिशियली मैंने तुम लोगों को जब एसी बढ़ाया था तो मैंने कहा था कि तुम्हारे जो मोबाइल सर्किट्स होते हैं उन पे कन्वर्टर लगा होता है, यानी तुम्हारे मोबाइल चार्ज होता है डीसी से और उसको कनेक्ट करते हो तुम एसी में, तो तुम्हारा जो चार्जर होता है ना उसमें एक इतना बड़ा डंडा लगा हुआ है जो तुम्हारे फ़ोन में जाके घुसता है। इस डंडे, इस बॉक्स के अंदर ये वाला सर्किट है, एसी रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। अब इसमें दो तरह का रेक्टिफायर आता है, एक तो हाफ वेव, एक होता है फुल वेव। देखो हाफ वेव को कैसे रेक्टिफाई करते हैं। हाफ वेव मतलब एसी का ये हो गया वन वेव, ये होता है दूसरा वेव, ये होता है तीसरा वेव। हाफ वेव में हम सिर्फ नेगेटिव वाले वेव्स को रेक्टिफाई करते हैं। तो रेक्टिफाई कैसे करेंगे, नेगेटिव वाले को हटा के, बहुत सिंपल है। नेगेटिव को रेक्टिफाई करने को बोला गया है तो तुम जस्ट नेगेटिव को हटा दो। तो यहाँ से नेगेटिव हटा दिया, यहाँ से नेगेटिव हटा दिया, हो गया रेक्टिफाई। बट क्योंकि तुमने आधा वेव काट के रेक्टिफाई किया है तो इसको बोलेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। क्योंकि तुमने एसी का पूरा वेव को काट के सिर्फ आधा रेक्टिफाई किया है तो आधा वेव रेक्टिफाई करने पे उसको हाफ वेव रेक्टिफायर बोला जाएगा। अब देखो इसका सर्किट डायग्राम। चैप्टर 6 का कॉन्सेप्ट है म्यूचुअल इंडक्शन का। तो यहाँ पे देखो एक कॉयल है, इसको बोलेंगे प्राइमरी कॉयल, ये है सेकेंडरी कॉयल। दोनों दे आर नॉट टचिंग ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे को टच नहीं कर रहे। और यहाँ पे लगाया है हमने डायोड, तुम्हारा सेमीकंडक्टर यानी पीएन जंक्शन। और ये हो गया मेरा आउटपुट जिसके अक्रॉस मुझे चेक करना है। ये कुछ भी हो सकता है, ये बल्ब हो सकता है, ये मशीन हो सकता है, ये तुम्हारा फ़ोन हो सकता है, दिस इज़ एनीथिंग जहाँ पे आउटपुट चाहिए मुझे। अब ध्यान से देखो, इस पे डालेंगे हम एसी का इनपुट, बिकॉज ये एसी है तो यहाँ पे इनपुट डालेंगे, ये आ गया मेरा एसी का इनपुट। और मुझे चाहिए आउटपुट यहाँ पे। अब ये हाफ वेव रेक्टिफायर है इसलिए इसमें एक डायोड लगा हुआ है। बहुत ध्यान से देखना, वेरी इजी थिंग। जब पॉजिटिव वेव आएगा ना तो कैसे समझना है, मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक से समझ लो, बहुत ईजी रहेगा। जब एसी का पॉजिटिव आएगा यानी पॉजिटिव साइकिल यानी अप साइकिल, तो यहाँ पे होगा पॉजिटिव, और अगर यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक नेगेटिव काम करेगा, सिर्फ इस साइकिल के लिए, ओनली दिस साइकिल। यहाँ पे पॉजिटिव होगा बिकॉज ये पॉजिटिव साइकिल है, तो ऊपर पॉजिटिव तो नीचे ऑटोमेटिकली नेगेटिव। अब ध्यान से देखना, अभी तो क्लास ही खत्म है। आज तो बहुत लेट कर दिया, क्लास ख़त्म होने वाला है, थोड़ा टाइम बाकी है, कर लो यहाँ से। देखो
यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, क्लास का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, वहाँ से देख लेना। यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव होगा बिकॉज एसी का पॉजिटिव आया है। अब पी वाला पॉजिटिव से कनेक्टेड है और एन वाला घुमा के देखो नेगेटिव पे लग चुका है। एन साइड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव एंड पी वन इज पॉजिटिव। अब तुम लोग बताओ, पी पॉजिटिव पे है, एन नेगेटिव पे, ये कैसा बायसिंग है, फॉरवर्ड की रिवर्स? अच्छा कोई बात नहीं, क्लास का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। तुम लोग बताओ, पी साइड पॉजिटिव में है, एन साइड, पी साइड पॉजिटिव पे लग चुका है, एन नेगेटिव में, ये कैसा बायसिंग है, फॉरवर्ड की रिवर्स? फॉरवर्ड। पी पी में लगेगा तो फॉरवर्ड, एन एन में लगेगा तो फॉरवर्ड, पी पी एन एन फॉरवर्ड, और पी एन कर दोगे तो ये रिवर्स हो जाता है, यानी पॉजिटिव को नेगेटिव में। तो फॉरवर्ड बायसिंग में हमें पता है रेजिस्टेंस कम होता है, रेजिस्टेंस इज लो एंड करंट फॉर जाता है, करंट इज देयर। तो फॉरवर्ड बायसिंग में आउटपुट मिलेगा मुझे, आई विल गेट ए आउटपुट। तो फॉरवर्ड बायसिंग में आई विल गेट ए आउटपुट, तो यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे मुझे प्लस मिलेगा। अब आते हैं नेगेटिव साइकिल पे। अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ इन द नेगेटिव साइकिल, तो इसको किसी और कलर से बनाते हैं, क्लियर होगा समझने में। ये वाला कलर। तो दिस इज़ माई नेगेटिव साइकिल। अब जब नेगेटिव आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा अभी नेगेटिव, और ये नेगेटिव, तो दिस वन विल बी ऑटोमेटिकली पॉजिटिव। अब तुम्हारा P लग चुका है नेगेटिव में और N लग चुका है पॉजिटिव में, ये कौन सा बायसिंग हो गया? P नेगेटिव में, N पॉजिटिव में, ये कौन सा बायसिंग है? फॉरवर्ड की रिवर्स? रिवर्स। रिवर्स बायसिंग में करंट कंडक्ट नहीं होता। अभी अभी देख के आ रहे हैं हम लोग कि रिवर्स बायसिंग में डिप्लीशन रीजन बढ़ता रहता है तो करंट कंडक्ट नहीं हो पाता। फटने का वेट थोड़ी करेंगे हम लोग कि कब फटेगा, इतना वोल्टेज देंगे कि वो फट जाए ना। रिवर्स बायसिंग में वोल्टेज चलता ही नहीं है बिकॉज डिप्लीशन रीजन बढ़ रहा है। तो इफ़ आई डोंट गेट ए आउटपुट तो यहाँ पे मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो अब मुझे नेगेटिव साइकिल के लिए यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है, ज़ीरो। अब जब फिर से पॉजिटिव साइकिल आ रहा है तो यहाँ पे फिर से प्लस, यहाँ पे फिर से माइनस। अब ये P फिर पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया N नेगेटिव से, अब फिर ये फॉरवर्ड बायस, आई विल गेट अनदर आउटपुट। यानी मैंने इस पूरे वेव को, मुझे रेक्टिफाई हो गया और नेगेटिव वाला ओमिट हो चुका है, तो मैंने कर दिया है वेव को रेक्टिफाई। देखो तो समझ में आया कि नहीं तुम लोगों को, ऑनेस्टली बता लो जल्दी। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। फॉरवर्ड में बायसिंग होता है मतलब करंट मिलता है, नेगेटिव में रिवर्स में करंट नहीं मिलता बिकॉज वो हाई रेजिस्टेंस होता है। बाकी लोग जल्दी, 10 मिनट का प्रॉमिस किया था मैंने, 4 मिनट बाकी है अभी, जल्दी करो। हो गया? तो आगे जा रहा हूँ। तो इसका जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ग्राफ ऐसा मिलेगा, देखो अप डाउन, ये हो गया मेरा पूरा एसी, और आउटपुट में देखो सारे नेगेटिव ओमिट हो चुके हैं, एक भी नेगेटिव नहीं है। एग्ज़ाम में इसका इन जनरल दो चीज़ें पूछता है, प्रिंसिपल, सिर्फ प्रिंसिपल क्या होता है इसका मतलब, व्हाट इज़ द लॉ विच इट फॉलोज। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट a junction diode offers low resistance when forward biased and high resistance when reverse biased। हाई रेजिस्टेंस क्यों? क्योंकि वो डिप्लीशन रीजन बड़ा हो जाता है, और लो रेजिस्टेंस क्यों फॉरवर्ड में? बिकॉज डिप्लीशन रीजन छोटा हो जाता है। उस तुम्हें एग्जाम में प्रिंसिपल पूछता है, डायग्राम पूछता है, एंड दिस ग्राफ इज आस्क्ड। तो दीज आर द 3 थिंग्स आस्क्ड इन एग्जाम। अब आओ फुल वेव पे। अब हम लोग पूरा वेव रेक्टिफाई करेंगे बिकॉज पहले वाला आधा रेक्टिफाई हुआ था। तुमने रेक्टिफाई के नाम पे एक चीज़ को काट के फेंक दिया, बोल दिया रेक्टिफाई हो गया, वो तो करेक्ट नहीं है ना, वो तो धोखाबाजी हो गया। अब हम लोग करेक्टली रेक्टिफाई करेंगे पूरे वेव को। तो ये वाला एक्चुअली होता है तुम्हारे फ़ोन के अंदर, मतलब मोबाइल के चार्जर ब्रिक के अंदर। तुम्हारे मोबाइल के चार्जर ब्रिक बोल लो, तुम्हारा लैपटॉप का चार्जर ब्रिक बोल लो। किसी ने अगर लैपटॉप का ब्रिक देखा है तो देखना उसके ऐसे जाके उसमें एक बड़ा सा बॉक्स लगा होता है, फिर आगे जाके वो कनेक्ट होता है लैपटॉप पे। दिस बॉक्स इज़ योर AC to DC कन्वर्टर, जिस पे ये लगा होता है फुल वेव रेक्टिफायर, बिकॉज आधा वेव करने के क्या ही फ़ायदा। इसका भी सेम प्रिंसिपल है। अब इसका यहाँ पे थोड़ा कट चुका है, ठीक है, ये मैं करेक्ट करके दे दूंगा नोट्स पे, गलती से कट गया, नीचे चला गया। तो इसका डायग्राम मैं यहाँ पे बना रहा हूँ फिर से। यहाँ पे भी आएगा प्राइमरी,
यहाँ पे भी आएगा सेकेंडरी, और क्योंकि हमने उस वाले केस में एक डायोड लगाया था और आधा रेक्टिफाई हुआ था, तो इस वाले केस में वी विल पुट 2 डायोड्स ताकि ये डबल रेक्टिफाई हो सके। देखो पहले एक लगाया था तो आधा रेक्टिफाई हुआ था, अब पूरा रेक्टिफाई करने के लिए 2 लगा देंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट है ना, ये तो कोई बच्चा भी कर सकता है। आउटपुट पहले यहाँ पे था, अब आउटपुट को हम बीच में लगाएंगे। यहाँ पे जो आउटपुट पहले था उसको हम बीच में लगा देंगे अभी। अब देखो क्या होगा दे रहे हैं हम लोग एसी का इनपुट, तो ये आ गया मेरे एसी इनपुट, ज़्यादा बड़ा हो गया, ये आ गया मेरे एसी इनपुट, प्लस माइनस प्लस, पॉजिटिव वेव नेगेटिव वेव पॉजिटिव वेव। अब जब भी पॉजिटिव वेव आएगा तो ऊपर कौन सा चार्ज जाएगा, पॉजिटिव, यानी ऊपर पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव तो नीचे नेगेटिव। अब ध्यान से देखो, तुम्हारा ये वाला डायोड पी के साथ पॉजिटिव कनेक्टेड है और नेगेटिव मतलब एन साइड के साथ नेगेटिव, और इस वाले डायोड में पी के साथ नेगेटिव कनेक्टेड है और एन साइड के साथ पॉजिटिव। तो ये चला गया रिवर्स बायस में और ये चला गया फॉरवर्ड बायस में। पॉजिटिव साइड कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड कनेक्टेड टू नेगेटिव, तो ये फॉरवर्ड बायस। और यहाँ पे पी साइड कनेक्टेड टू नेगेटिव एंड नेगेटिव साइड कनेक्टेड टू पॉजिटिव, ये हो गया रिवर्स बायस। अब ये कंडक्ट करेगा, ये नहीं करेगा, तो तुम्हें करंट मिलेगा बट ड्यू टू दिस, तो इसके लिए मुझे करंट मिल गया। अब मुझे क्या, मेरा करंट यहाँ से चलता हुआ आउटपुट पे आ रहा है, तो मेरे लिए वही काफ़ी है। ये करे या ये करे, इट डज नॉट मैटर, मेरा करंट तो यहाँ पे चल रहा है। देन इन द आउटपुट मुझे आउटपुट मिलेगा बिकॉज मेरा करंट तो चल रहा है वहाँ पे। ये करे या ये करे, करंट आने से मतलब है, तो मेरा करंट चल गया, ठीक है। तो एक वेव कंप्लीट। अब जाते हैं दूसरे वेव में। आता है नेगेटिव वेव का कहानी। अब जब नेगेटिव आएगा तो यहाँ पे ऊपर वाले को फिर से नेगेटिव कर देना है, तो नीचे वाला ऑटोमेटिकली पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पे पी साइड अब कनेक्टेड है नेगेटिव पे और एन साइड कनेक्ट हो चुका है पॉजिटिव पे। ये तो हो चुका है ना, इसका कहानी कर रहे हैं। पी साइड कनेक्टेड टू नेगेटिव, एन साइड अभी कनेक्ट हो चुका है पॉजिटिव पे, यानी अब ये महाशय चले गए हैं रिवर्स बायस में। अब दिस इज इन रिवर्स बायस। यहाँ पे देखो पी साइड कनेक्टेड टू पॉजिटिव, एन साइड कनेक्टेड टू नेगेटिव, यानी अब ये बन चुका है रिवर्स फॉरवर्ड बायस। अब ये हो गया है फॉरवर्ड बायस। अब ये कंडक्ट नहीं करेगा, ये करेगा। पुराना करंट को थोड़ी देर के लिए रहने देता हूँ मैं, बट ध्यान रखना ये पुराना करंट है, ये अभी नहीं है करेंटली। मेरे पास एक चीज़ दिखाने के लिए रख रहा हूँ, ये नहीं है अभी, जस्ट समझाने के लिए रख रहा हूँ। अब ये कंडक्ट करेगा तो इसके अंदर से करंट ऐसे जाएगा, फॉलोइंग दिस हेड, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। करंट इसके अंदर इसी डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। ये ट्राइंगल जिस डायरेक्शन में पॉइंट करता है, करंट उसी डायरेक्शन में जाता है। तो करंट ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। देखो अभी भी इन द सेकेंड केस आई एम गेटिंग ए करंट, ये तो कंडक्ट नहीं कर रहा है बट ये नीचे वाला कंडक्ट करके मुझे करंट दे रहा है। एंड दोनों केसेस में करंट सेम ही डायरेक्शन से जा रहा था, इस साइड से इस साइड। पहले भी इस साइड से इस साइड गया, अभी भी इस साइड से इस साइड जा रहा है, यानी आई विल अगेन गेट ए पॉजिटिव पिक। बस ये नीचे वाले के लिए होगा, ऊपर वाले के लिए नहीं। मुझे क्या, ये करे या ये करे, पिक तो मुझे मिल गया। यानी मेरा नेगेटिव वाला भी अभी करेक्ट हो चुका है इन ए पॉजिटिव पिक। अब जब अगली बार फिर से पॉजिटिव आएगा तो ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। अब ये कंडक्ट नहीं करेगा, ये करेगा, अगेन इन सेम डायरेक्शन, आई विल गेट अनदर पिक। तो मैंने पूरे वेव को सारे अप साइकिल में कन्वर्ट कर दिया एंड माई होल वेव इज नाउ रेक्टिफाइड। तो अब मेरा ये पॉजिटिव भी पॉजिटिव में आ चुका है, नेगेटिव को भी मैंने पॉजिटिव बना दिया। पॉजिटिव तो पॉजिटिव में था ही, नेगेटिव को फिर से पॉजिटिव कर दिया। तो माई होल वेव इज नाउ रेक्टिफाइड, इसीलिए हम इसको बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। क्लियर है? 3 मिनट ऊपर जा चुका हूँ, बस देखो क्लियर है कि नहीं। बाकी लोग सो मत, एक बार बोल दो क्लियर है कि नहीं। तो इसके साथ सेमीकंडक्टर ख़त्म होता है, ठीक है। तुम्हारा एग्जाम के लिए सेमीकंडक्टर यहाँ तक ही पूछेगा। ये डायग्राम, ग्राफ, प्रिंसिपल एंड पहले वाले से आ सकता है पीएन जंक्शन फॉरवर्ड रिवर्स का ग्राफ, आईवी कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ, एंड इसके अलावा 1-2 क्वेश्चंस बस, बिकॉज द चैप्टर कंटेन्स 7 मार्क्स।
बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, नथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा ठीक है, लास्ट वाला मैं फिर से करवा दूंगा, वीडियो मिल जाएगा, देख लो। अगर कन्फ्यूजन है तो आई कैन डू इट नेक्स्ट क्लास में अगेन, मुझे इशू नहीं है। ठीक है, कल नेक्स्ट क्लास कल होगा, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। कल जो नॉर्मल टाइम में होता है तुम लोगों का 10:30, क्या टाइम था तुम लोगों का? 9:30 वाला ना? कर पाओगे 9:30 वाले टाइम में या 10? 12 से कर लो फिर, आफ्टर 12:30। बस तुम लोग 10 करोगे तो 11 का इशू होगा मुझे, बिकॉज 11 को 11 बजे से लेना है मुझे। 11 का अगर 11 से लूँगा तो 12 तुम लोग 2 बजे या 3 बजे ऐसे कोई टाइम पे कर लो, या फिर शाम को करोगे, तुम्हारा मर्जी। इफ़ यू गाइस आर ओके विथ इवनिंग देन आई कैन टेक इट इन इवनिंग। ठीक है, तो फिर कल इवनिंग में करेंगे। इसका वीडियो मैं दे दूंगा, एक बार देख लो। क्या नहीं है क्या? इवनिंग माने रात को तुम लोगों का जो भी टाइम हो, सूरज डूबने के बाद किसी भी टाइम पे। हाँ ठीक है ठीक है, सूरज डूबने के बाद अपना अपना टाइम डिसाइड करके मुझे बोल देना ग्रुप में। हाँ तो घर जाके क्लास कर लेना, ऑनलाइन है ना। हाँ ऑनलाइन है कल, ऑनलाइन है, अगले वीक से ऑफलाइन। ऑफलाइन फ्रॉम नेक्स्ट वीक। चलेगा चलेगा, कल देखते हैं। सानिया का बस लास्ट वाले पार्ट में प्रॉब्लम है ना। इसका वीडियो दे दूंगा मैं, चेक कर लेना, और क्लियर हो जाए तो हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।